नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समझौतों की बात करेंगे, जिसमें नवंबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण समझौतों को देखेंगे। ये वीडियो हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2023 का हिस्सा है, जिसके तहत हम पिछले 11 माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे इसके माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नवंबर माह का देखेंगे, लेकिन दोस्तों अक्टूबर 2023 से लेकर के जनवरी 2023 तक के महत्वपूर्ण समझौते के वीडियो हमारे चैनल पर पहले मौजूद हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप उनको देख सकते हैं। और इस तरीके से आपका नवंबर से लेकर के जनवरी 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स समझौते का हो जाएगा। और इसी तरीके से सभी टॉपिक्स के करंट अफेयर्स की वीडियो पिछले 11 माह के करंट अफेयर्स के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण समझौतों में पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की कंपनियों के साथ गोवंश संवर्धन के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है ब्राज़ील की कंपनियों के साथ। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के भारत में राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में आनंदा डेयरी और ब्राज़ीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ है। ब्राज़ील की दो बड़ी कंपनियों ने प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गौवंश नस्ल सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, हमारे एग्रीमेंट सेक्शन का जो वीडियो होता है उसमें आपको ये कीवर्ड देखने को मिलता है, और रिवीजन के टाइम आपको केवल ये कीवर्ड याद रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ है? तो यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार और ब्राज़ील की दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? तो यूपी में गौवंश संवर्धन के लिए सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्राज़ील की लोकेशन देखें तो ये है ब्राज़ील की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लोकेशन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है कलर्स ने। टेलीविजन चैनल कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। कलर्स के नए शो, इनका एक नया शो आ रहा है डोरी नाम से। इसके माध्यम से बालिकाओं की उपेक्षा के बारे में सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा, और यह शो 5 नवंबर 2023 से प्रसारित किया जा रहा है कलर्स चैनल पर। ठीक, तो कीवर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और कलर्स के बीच समझौता हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए। यह है कलर्स का लोगो और यह है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का लोगो। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जलमार्गों के माध्यम से गंगा नदी यानी जो नेशनल हाईवे 1 है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है, से अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये अमेजन के साथ समझौता हुआ है, जिसमें नदी में जल परिवहन के माध्यम से सामान को लाने ले जाने का कार्य किया जाएगा। जलमार्गों के माध्यम से गंगा नदी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो यातायात और ग्राहक लदान व उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने नवंबर 2023 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कीवर्ड निकले तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, और अमेजन के बीच समझौता हुआ है जलमार्गों के माध्यम से गंगा नदी से अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जो नेशनल वाटरवे 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये प्रयागराज या इलाहाबाद से लेकर के और हल्दिया तक जाता है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है बंदरगाह, वहाँ तक ये फैला हुआ है गंगा नदी पर। अगला है, नवंबर 2023 में भारत ने किसके साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये भारत ने समझौता किया है यूरोपीय संघ के साथ। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग को मजबूत करने तथा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की नवंबर 2023 में एक वर्चुअल बैठक के दौरान जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और यूरोपीय आंतरिक व्यापार आयुक्त थेरी ब्रेटन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है,
तो हमारे कीवर्ड क्या निकले, तो ये समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग के लिए। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर जो मोबाइल या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके लिए समझौता हुआ है। और ये है यूरोपीय देशों का समूह जिसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किसने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नोकिया ने। तो टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता हुआ है नोकिया का, और इन दोनों ने वाईफाई 6 जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडबैंड है उसको लाने के लिए इन दोनों ने समझौता किया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ जुड़कर भारतीय ब्रॉडबैंड बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ये कदम बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में रूस ने किसके साथ अपनी पारस्परिक सशस्त्र बलों की संधि से अलग होने का फैसला किया है? तो ये रूस ने यूरोप से पारस्परिक संधि से अलग होने का फैसला किया है। रूस ने नवंबर 2023 में यूरोप में पारस्परिक सशस्त्र बलों की संधि से औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। रूस और अमेरिका के शीत युद्ध के युग में की गई कई प्रमुख संधियों में से ये एक प्रमुख संधि थी जिसे नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर तथा उसके निकट सेना एकत्रित करने से रोकना था। अब हम नवंबर के ही अन्य महत्वपूर्ण समझौतों में देखें तो भारत ने एशियाई विकास बैंक या एडीबी के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो इस पैसे से शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला समझौता हुआ है भारत और इटली के बीच। इन्होंने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत और इटली ने समझौता किया है। अगला समझौता हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के बीच। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये समझौता किया है। और अगला समझौता है, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को समृद्ध करने के उद्देश्य से क्लाउड आधारित एआई संचालित सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाली कैलिफोर्निया स्थित कंपनी प्लम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो जो रिलायंस जियो है वो अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए प्लम के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो जियो ने समझौता किया है प्लम के साथ जो कैलिफोर्निया में कंपनी है। तो दोस्तों ये नवंबर 2023 के समझौते थे। ठीक है, और इससे पहले अक्टूबर 2023 से लेकर के और जनवरी 2023 तक के जो महत्वपूर्ण समझौते हैं वो हमारे 2 वीडियोस में चैनल पर मौजूद हैं और उन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। तो इस तरीके से इन 3 वीडियोस को देख करके पिछले 11 माह का आपका कंप्लीट करंट अफेयर समझौते का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उन लोगों को भी इससे मदद मिले और हमारे हौसले को भी बनाए रखने में इससे हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।